डेमोनोलॉजी के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। मेरा किताब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि मैंने 100 गहरी प्रश्नों का जवाब मैंने दिया जिसको बहुत जनों के मन में प्रश्न रहता है डिमोनोलॉजी के ऊपर में, ठीक है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर में। ये किताब आप अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब किसी से दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो वह जाती कहाँ है? क्या वह तुरंत खत्म हो जाती है या कहीं और चलती जाती है और वापस भी आ सकती है? तो बहुत बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, विश्वासी बहुत जन मुझे पूछते हैं। तो सबसे पहले दुष्ट आत्माएं एक स्थान से डरती है और वह अथाह कुंड से डरती है, ठीक है। लूका का 8 का 31, वे उससे विनती करने लगी कि हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा ना दे। यह एक सच्चाई समझ में आता है, यहाँ एक सच्चाई हमें कि दुष्ट आत्माएं जानती है कि एक कैद का स्थान है, वे वहां जाना नहीं चाहती। दूसरा पत्रस 2 का 4, परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को ना छोड़ा परंतु उन्हें अंधकार के गड्ढे में डाल दिया। यानी कुछ आत्माएं पहले से कैद हैं, ठीक है, कुछ अभी भी पृथ्वी पर ऑपरेट कर रहे हैं, सक्रिय हैं। अब प्रश्न है इंपॉर्टेंट, निकाले जाने के बाद वो क्या करती है? मैथ्यू का 12 का 43, जब अशुद्ध आत्माएं मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखे स्थानों में विश्राम ढूंढती फिरती है, ठीक है। ये वचन को एनालाइज करते हैं कि सबसे पहला वह खत्म नहीं होती, दूसरा वह भटकती है, तीसरा उसे विश्राम नहीं मिलता। इसका मतलब है कि डिलीवरेंस के बाद भी आत्मा ऑपरेशनल रहता है, उसका अस्तित्व में वो रहता है। सबसे खतरनाक चेतावनी और वो है वापसी। मती का 12 का 44, मैं अपने घर में लौट जाऊंगा। यहाँ प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं? ये स्वयं प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं, डिमोनोलॉजी के बारे में सिखा रहे हैं। वे व्यक्ति को अपना घर कहती हैं, वह वापस आने की योजना बनाती हैं, ये दुष्ट आत्माएं जो निकल जाती हैं। और आगे हम पढ़ते हैं मत्ती का 12 का 45, और अंत में उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसका मतलब है कि डिलीवरेंस के बाद अगर जीवन खाली रहा तो स्थिति और खराब हो सकता है। मैंने देखा है बहुतों के जीवन में डिलीवरेंस के बाद भी वो एक्सेसिव पोजीशन में चले गए। तो समाधान क्या है? ये बहुत जरूरी है। सिर्फ आत्मा निकलना काफी नहीं है, खाली स्थान भरना बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे भरना है? पहला, परमेश्वर का वचन, बहुत वचन पढ़ना है और सुनना है। दूसरा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरना है। तीसरा, आराधना करते रहना, आराधना सुनते रहना है। और चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं करता, आज्ञाकारिता, ओबीडियंट रहना है। एफिशियंस का 5:18, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। अगर आप खाली रहोगे तो दुश्मन वापस आएगा, अगर आप भरे रहोगे तो प्रवेश का स्थान नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में क्या होता है कि मार्कुस का 5 का उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। मार्कुस का 5 का 13, और अशुद्ध आत्माएं निकलकर सुअरों में समा गई और वे समुद्र में डूब गई। ये क्या दिखाता है हमें कि आत्माएं शरीर चाहती हैं, उन्हें सुअरों में प्रवेश किया, ठीक है, और अंत में विनाश हो गए। वो यह दिखाता है कि उनका अस्तित्व जारी रहता है पर उनका अंत निश्चित है। अंतिम अंत उनका क्या होगा? प्रकाशित वाक्य का 20 का 10 कहता है, शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया। यानी उनका अंतिम स्थान तय है, डिसाइडेड है, परमेश्वर ने पहले डिसाइड कर दिया। वे
अपने अंत को जानते हैं कि उनका अंत क्या होगा, इसलिए जब उन्हें निकाला जाता है वे विरोध करना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, ये मिस मत करिएगा, प्रभु यीशु ने कहा लूका का 10 का 20 में, इससे आनंदित ना हो कि आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। देखिए, डिलीवरेंस पावर है, लेकिन जानते उससे भी पावरफुल क्या है? रिलेशनशिप, रिश्ता हमारे और प्रभु का। अथॉरिटी बिना रिलेशनशिप बहुत डेंजरस होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, अधिकार बगैर संबंध के, परमेश्वर के बगैर संबंध के अधिकार बहुत खतरनाक होता है। इसे दुष्ट आत्माएं निकाले जाने के बाद खत्म नहीं होते, वे भटकते हैं और वापस आने की कोशिश करते हैं। कुछ कैद में हैं, कुछ ऑपरेशनल है, सक्रिय हैं। उनका अंत न्याय है। और सबसे जरूरी, डिलीवरेंस अंत नहीं, शुरुआत है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का अर्थ बताता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें उसे भरकर आप हमें भेजिए, मैं आपके सपनों को इंटरप्रेट करूंगा। और फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को, पहला और तीसरा शुक्रवार को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं चंगाई प्रार्थना करने आता हूं। और दूसरा और चौथा फ्राइडे, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग हमसे हमारे इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियां होती हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे जीवन में जो भी खाली स्थान है उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे हर पुराने बंधन से मुक्त कर और मुझे स्थिर बना कि कोई भी आत्मा वापस प्रवेश ना कर सके। मुझे वचन में मजबूत कर और मुझे तेरी उपस्थिति में स्थिर रख। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। अगर दुष्ट आत्माएं निकाले जाने के बाद भी अस्तित्व में रहती हैं और वापस आने की कोशिश करती हैं, तो किस व्यक्ति के जीवन में वो प्रवेश कर सकते हैं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम मिलेगा और किताब आपके घर बाय पोस्ट आएगा। और याद रखिए, प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूं। अगर आपको कोई प्रेयर नीड है तो प्लीज रुकिएगा मत। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने प्रार्थना को भेजिएगा। हमारा बहुत बड़ा टीम है और हमारा टीम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और जो लीडर आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके दिए हुए नंबर पर वॉइस रिकॉर्ड कर वो प्रेयर को आपको भेजेंगे। और एक बार नहीं, कई बार फॉर्म भर के हमें भेजिएगा, हम आपके कवर करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।